करनाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व भारत जोड़ो यात्रा के करनाल संयोजक कुलदीप शर्मा के निवास स्थान पर बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस विधायकों व पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं का भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने के लिए धन्यवाद किया। करनाल कुलदीप शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचने के उपरांत उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में यात्रा को काफ़ी अच्छा समर्थन मिला है। यात्रा के प्रति लोगों का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा था। वहीं पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि गन्ने का रेट को लेकर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में गन्ना किसान काफ़ी खुश थे। हमने काफ़ी रेट दिया है, लेकिन मौजूदा सरकार ने हर वर्ग को परेशान कर रखा है। बीजेपी सरकार में महंगाई व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रोजगार के लिए युवाओं को भटकना पड़ रहा है। वहीं करनाल की कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगाए गए हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। बहुत सफल यात्रा रही और राहुल जी ने स्वयं अपने बाप ने कहा कि हरियाणा का कोई जवाब नहीं, जितने वो हिस्से थे हर सहयोग किया। पूरे वहाँ फिरोजपुर जेठा से लेकर और अम्बाला तक बहुत जबरदस्त सहयोग मिला, क्योंकि लोग अब केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व की ओर देख रहे हैं। तो इसमें मैं सभी का, साथियों का, अपने जो विधायक पूर्व विधायक साथी हैं और जितने प्रमुख साथी आए हुए हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबने पूरा सहयोग और समर्थन। सरकार जो है विफल सरकार है। ये किसान विरोधी, गरीब मतलब हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, क्योंकि ये जनहित का कोई फैसला इसने 8 साल में नहीं लिया है। सरकार ने जन विरोधी फैसला लिया। गन्ने की लागत तो बढ़ा दी, कीमत बढ़ाई नहीं। अब जो हमारे समय में तो 165% जो है हमने बढ़ोतरी की, इन्होंने 17%। 8 साल में 8 साल हो गए जो छोड़ गए थे, 17% मुश्किल से बढ़ी इनकी हर वर्ष की बात। हमने 165% किया, 110 से शुरू करके 300 तक हमने छोड़ा था। ये आपके सामने है। एक गन्ने की बात नहीं है। समय पर किसान को MSP भी नहीं मिलती, गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिलता। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज महंगाई में सबसे ऊपर है पूरे देश में। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप, अपराध जो है बड़ा तेजी से बढ़ रहा है और ये सरकार विफल सरकार है। केवल जो है इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट करना चाहती है और जैसा कहते हैं नॉट परफॉर्मिंग, कोई परफॉर्मेंस नहीं इसकी, कोई एक भी उपलब्धि नहीं है तो ये अपने आप में कह सके भाई हमारी ये उपलब्धि है। चाहे आप कोई मेट्रो 1 इंच बढ़ाई हो, रेलवे लाइन लगाई हो, आप कोई इसका बिजली 1 यूनिट बढ़ाई हो, मतलब कोई भी एक भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। कोई बढ़िया इंस्टीट्यूशन खोला हो, ये जो हमने यहाँ कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज खोला था, उसको बनते ही 8 साल पहले उन्होंने कहा था पहला कि अभी इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब यूनिवर्सिटी छोटी मोटी बिल्डिंग बनी है, अभी तक पूरे उस पर वो भी नहीं चली है। तो आप स्वयं देख सकते और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। करनाल का कोई चीज़ आप बता सकते हो उपलब्धि ये देखिए। तो आप देख रहे हैं, तो ऐसा गंभीर आरोप हो कि पूरी जांच होनी चाहिए और कसूरवार की सजा होनी चाहिए। जो भी कसूरवार है, मैं दोषी निर्दोष की बात नहीं करता, लेकिन जांच हो। और ये कोई मतलब आम आरोप नहीं है, बड़ा गंभीर आरोप है। जो कुश्ती संघ के जो थे उनके साथ बैठे थे और उन्होंने जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने अलीबाई के लिए, अपने बचाव के लिए कहा कि ये मेरा नाम लेने लगे, दीपेंद्र सिंह का नाम लिया। तो वो मैं एग्जामिन करा रहा हूँ उनको, जो है डिफेमेशन का दावा डालने के लिए मैं अपने वकील कर रहे हैं, ठीक विरोध कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का एक अलग गड्ढा बनेगा। भाई निर्वाचित वो हैं, सरपंच पंचायतें निर्वाचित हैं, उनको ऊपर भरोसा करना चाहिए। वही अगर मतलब उनके ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो आप कैसे काम चलेगा। हमारे समय में 20 लाख तक का था उनकी पावर थी, कर सकते हैं। अब रिटर्निंग का क्या मतलब? रिटर्निंग का मतलब तो है कि अब ये वो नहीं चल रहा है,
जब मर्जी बंद कर लो, जब मर्जी खोलो। उसमें एक बड़ा भारी घोटाला होने का एक जो जैसे घोटालों की सरकार है, एक के बाद एक ये भी एक घोटाला। गुटबाजी कोई नहीं कहूँगा। नियम के गलत काम किया है तो इसकी भर्त्सना का निंदा कर। कि जो हमारे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की, उसका जो करनाल जिला का चरण था, उस चरण में आपने स्वयं देखा है कि एक बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ। जिन साथियों ने, हमारे पूर्व विधायकों ने, हमारे जिला के सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से मेहनत कर अपना योगदान देकर इस यात्रा को सफल बनाया है, उन अपने साथियों का, सहयोगियों का धन्यवाद करने के लिए आज हुड्डा जी यहाँ आए थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की पीठ थपथपाकर कहा है कि मुझे गर्व है कि भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा चरण में जो करनाल चरण था, उसमें जो स्वागत हुआ वो भूतपूर्व था। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई है। धन्यवाद। जोश बनेगा कार्यकर्ताओं को कुछ? निश्चित रूप से राहुल गांधी की यात्रा ने ये गंगा की धारा बन चुकी है, इसको अब कागज की दीवारें नहीं रोक पाए। कार्यकर्ताओं में एक नए जोश और रक्त और ऊर्जा का संचार हुआ है। निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम आपको यात्रा बता रहे हैं और इस पर ड्रामा बता रहे हैं। बीजेपी भयभीत है और इस यात्रा का तोड़ निकालने के लिए अपने शीर्षस्थ सेनापति श्री अमित शाह जी को गोहाना के अंदर मैदान में उतार रहे हैं 29 तारीख को। और आप देखेंगे कि जितने करनाल की एक सड़क पर आदमी थे, उतने आदमी भी वहाँ नहीं आए। पहले उनका कार्यक्रम करनाल का रखा गया था, अमित शाह को कैंसिल करके उसको गोहाना में बदल वो इसीलिए रखा गया कि करनाल में करनाल का कंपैरिजन होता, पानीपत में पानीपत का कंपैरिजन होता, फरीदाबाद में फरीदाबाद का कंपैरिजन होता। कहाँ से कंपैरिजन करते, इसलिए हम लोग छोड़ के ऐसा मैदान ढूंढ लिया।